नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल तक हमने बच्चे की डिलीवरी की बात की थी या सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात की थी, पर आज हम देखेंगे कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस माँ को हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, वो होता है प्लेसेंटल एक्सपल्शन, मतलब प्लेसेंटा का बाहर आना। इसमें शुरुआत मैं यदि करूं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि बच्चे की डिलीवरी के समय जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होते रहते हैं, वो बच्चे के एक्सपल्शन के बाद कुछ समय के लिए 15-20 मिनट के लिए रुक जाते हैं। 15-20 मिनट में रुकने के बाद यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस फिर से शुरू होते हैं ताकि वो प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट कर सके। तो प्लेसेंटा के एक्सपेल आउट होते ही थर्ड स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाती है। पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि ये मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज कहने का मतलब यूट्रस से और वजाइना से अचानक इतनी ब्लीडिंग होने लगे कि वो मैटरनल हेल्थ को प्रभावित करने लगे। मैटरनल हेल्थ को प्रभावित करने का मतलब है कि पेशेंट का बीपी एकदम लो हो जाए, पल्स एकदम हाई हो जाए, और इसे इन दोनों को मिलाकर के हम शॉक की स्थिति कहते हैं। शॉक, प्लेसेंटल शॉक या मैटरनल शॉक, शॉक की स्थिति हम कहते हैं। इसमें शॉक में ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और पल्स रेट बहुत हाई हो जाता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे 9 महीने तक माँ का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। यदि माँ का खून, माँ का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में है तो थर्ड स्टेज ऑफ जो लेबर है या थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है वो मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। पर यदि मैटरनल ब्लड नॉर्मल वैल्यू से कम रहा है पूरे 9 महीने तक, तो और यदि पोस्टपार्टम हेमरेज पेशेंट को होता है तो ये मैटरनल मॉर्टेलिटी का कारण होता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को अबॉर्ट करने के लिए होम्योपैथी में एरिजेरॉन नाम की जो दवा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है। इस एरिजेरॉन को आप हॉस्पिटल जाने के पहले एरिजेरॉन क्यू को अपने साथ शीशी में रख लीजिए, और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी कंप्लीट होती है इसको 15-15 मिनट में लेना शुरू करिए। तो ये आपके थर्ड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करेगा। तो एरिजेरॉन क्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवाई है जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज में काम आती है या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में काम आती है। तो मैटरनल हीमोग्लोबिन, ये याद रखना है कि मैटरनल हीमोग्लोबिन पूरे 9 महीने तक अच्छा बना रहे तो वो स्त्री जो है वो पोस्टपार्टम हेमरेज को आसानी से सह जाती है और कुछ नॉर्मल मैनेजमेंट करने से वो मैनेज हो जाती है, मॉर्टेलिटी की नौबत नहीं आती है। तो होम्योपैथिक एरिजेरॉन जो है वो एलोपैथी के एर्गोमेट्रिन या मेथाइल एर्गोमेट्रिन की तरह कार्य करती है। एर्गोमेट्रिन या मेथाइल एर्गोमेट्रिन का उपयोग मॉडर्न मेडिसिन में पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। और पोस्टपार्टम हेमरेज में भी मेथाइल एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिन को कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है यदि माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो माँ का ब्लड प्रेशर यदि बहुत बढ़ा हुआ है तो मेथाइल
एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। तो होम्योपैथी में एरिजेरॉन जो दवाई है वो आपके ब्लड लॉस को कंट्रोल करने में, वो यूटेराइन ब्लड लॉस को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती हैं। तो ये रहा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज। आपको इसके संबंध में प्रेगनेंसी, डिलीवरी या किसी भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मल्टीपैरिटी, ओलिगोहेड्रामियोस, हाइड्रामियोस, जो भी कंडीशन प्रेगनेंसी में होती है उसके बारे में यदि कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़कर आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।